देखिए, एक्सप्लेनेशन ऑफ आर्थो पैरा एंड मेटा पोजीशन। मान लो कि कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ है, फिनाल है, फिनाल डेरिवेटिव है। सुनो, इधर देखो, कल हम डिस्कस किए थे इस पर। तो फिनाल डेरिवेटिव पर अगर मान लो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराएं, हम इसको इस तरह लिख दें तो ज्यादा सही रहेगा। इसको हम ऐसे लिख दें, ज्यादा सही रहेगा। दोनों सही है लेकिन ये ज्यादा सही रहेगा ऐसे। इस पाई बांध को हम यहाँ रख देते हैं, ऐसे रख देते हैं। देखो, मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूं, समझा रहा हूं। यहाँ हाइड्रोजन भी बैठा है, पाई बांध इस इलेक्ट्रोफाइल को उठाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन यहां से ब्रेक होगा, यहां से अगर ये ब्रेक होगा, कल भी कराए थे हम आपको, आ जाइए। इस तरह था आपका, ध्यान दीजिएगा, इस तरह था। यहां से फिर से अगेन यहाँ डिलोकलाइज करेगा। आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनेगा, OH आएगा। देखो, कार्बोकैटायन यहाँ है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, मोर स्टेबल होगा, यहाँ मोर स्टेबल होगा। पॉजिटिव चार्ज इस OH के पास चला गया है, जबकि यह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन पेयर इसके दे के साथ यह काफी स्टेबल बना लेगा, रेजोनेंस बना लेगा, समझ रहे हैं। प्लस सेम इफेक्ट है, इस तरह जो यह इसको स्टेबल कार्बोकैटायन बना लेगा तो यह स्टेबल हो जाएगा, मोर स्टेबल। तो यहाँ कह सकते हैं हम कि OH इन केस ऑफ फिनाल या OH के कंडीशन में यह आर्थो आर्थो वाला स्टेबल बनेगा, आर्थो वाला बनेगा। अब अटैक है, यहाँ लिख सकते हैं अटैक एट आर्थो, अटैक एट आर्थो। दूसरा लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए अटैक एट, आप समझने का प्रयास कीजिएगा, अटैक एट पैरा पोजीशन, पैरा पोजीशन पर हम अटैक करें। मेन आपको देखना है, यह देखना है कि पॉजिटिव चार्ज इसके बगल में आया है कि नहीं, OH के बगल में, बस वही देखना है। देखो, जब तक मैकेनिज्म नहीं आएगा तब तक ये आप सोचिए कि आपको ऑर्गेनिक आ जाए, नहीं आएगा। ऑर्गेनिक रट के नहीं समझ सकते हैं आप, मैकेनिज्म आपको आना चाहिए, समझ रहे हैं। नहीं तो बहुत सारे तो इस समय जो पेपर बन रहे हैं हमेशा कठिन पे कठिन बनते जा रहे हैं, क्योंकि सभी लोग पढ़ा रहे हैं भाई, और सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो छोटी चीजें सब लोग पढ़ते हैं। तो जब तक गहराई से नहीं पढ़ेंगे तब तक आप लोगों को नहीं आने वाला है। तो इसलिए मैकेनिज्म पढ़ना जरूरी है, तब ना जाके नंबर अच्छा मिलेगा। तो मेटा पोजीशन अटैक है पैरा पे, तो देखिए, और मान लीजिए आप पैरा पे अगर अटैक करा रहे हैं, फिनाल है, पैरा पे अटैक करा रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल का ही अटैक अगर पैरा पे करा रहे हैं, ये वाला पैरा हुआ, तो देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा, इस पर निगेटिव चार्ज आएगा। मैं इसको बढ़िया थोड़ा बना दूं, ऐसे बना दूं, इसको ऐसे आएगा, इस पर निगेटिव चार्ज आया, यहाँ प्लस चार्ज आया। ध्यान रहे कि एक हाइड्रोजन भी तो यहाँ है, ध्यान रहे एक हाइड्रोजन भी बैठा है यहाँ, यहाँ एक हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है। बाकी जैसे है वैसे लिख लीजिए आप। आपने इलेक्ट्रोफाइल यहाँ लिखा था, इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल का यह निगेटिव चार्ज उठाएगा, उठाएगा, अरे यहाँ प्लस चार्ज बनेगा।
फिर यहाँ डिलोकलाइज करेगा, रेजोनेंस बनाएगा, इस पर प्लस चार्ज आएगा, वो एच आएगा, अब देखो फिर से यहाँ देखो फिर से यहाँ स्टेबल कार्बोकेटायन मिल गया है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो गया, रेजोनेंस शो कर रहा है, जिसके कारण इसकी भी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ये भी मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल। देखो यहाँ रेजोनेंस बनाएगा, हाँ जा सकते हैं, ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो चलो ठीक। तो देखो यहाँ से रेजोनेंस बनाएगा ना, जिसके कारण यह मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबल होगा, तो पैरा भी मोर स्टेबल होता है, आर्थो भी मोर स्टेबल होता है, समझ रहे हैं। अब इनकेस आप मेटा पोजीशन बनाते हैं, देख लीजिए, एक बार देख लीजिए आप लोग इसको। अच्छा मैं ये पूछ रहा हूं बात, क्या ये कंपाउंड, यह जो बना हुआ इंटरमीडिएट है, ये इंटरमीडिएट बना हुआ जो है, ये क्या है, एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है, बताइए सीखा। यह इंटरमीडिएट जो बना हुआ है, यह इंटरमीडिएट बना है, तो क्या यह एरोमेटिक है, बताइए आप। मैं हट गया हूं, चलिए बताइए। ये कंपाउंड एरोमेटिक है जो इंटरमीडिएट बना हुआ है, आप बताइए। एंटी एरोमेटिक बता रहे हैं, और कोई बताए, आप बताइए। बिल्कुल सही, नॉन एरोमेटिक होगा, समझे। पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं आप लोग, कोई फायदा नहीं पढ़ाने से, क्या यार। अरे भाई देखो, कंपाउंड में रिंग में कहीं भी हाइब्रिडेशन sp3 आ जाता है, sp3 आ जाता है, यहाँ sp3 आ जाएगा, तो ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। ये इंटरमीडिएट है, एरेनियम आयन बना हुआ है, मैं पहले भी बताया हूँ, सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं इसको, सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। अरे यार क्या तू लोग पढ़ाई कर रहे हो यार, बेकार पढ़ाई लिखाई यार, क्या फायदा है। कुछ नहीं यार, नहीं जानोगे तो कैसे आएगा बेटा, आपने दिमाग लगाया कुछ, ठीक है। एंटी एरोमेटिक वहां होता है 4 5 इलेक्ट्रॉन में होता है, तो कई बार मैंने बहुत कराया आप लोगों को प्रैक्टिस। बनाओ इसको जल्दी लिखो। अब अटैक इसी तरह अटैक एट मेटा पोजीशन पे कराते हैं, मेटा पोजीशन पे अटैक कराओ, खुद से तुम लोग कराओ, मैं करा रहा हूं, देखो देखो देखो, छोटा नहीं, पहले मेटा वाला भी लिख दें, तीनों लिख दूंगा तो हो जाएगा, पहले 3 मेटा का भी देख लो करा के। अटैक एट मेटा पोजीशन देख लो, अटैक एट मेटा पोजीशन, अटैक एट मेटा पोजीशन, मेटा पोजीशन पर अटैक कर देख लेते हैं। हाँ चल रहा है, माइक चल रहा है, कभी कभी डिस्चार्ज होता है माइक, आवाज ही नहीं आती है, कई बार ऐसा हुआ है। तो देखो बेटा, ऑर्गेनिक पढ़ने के लिए हमने बहुत, नहीं ऑर्गेनिक पहले जैसे हम भी जब पढ़ाई करते थे तो हम ये सोचते थे कि हमको कोई पढ़ाने वाला मिले, रिएक्शन मैकेनिज्म बताए, तो बहुत मेहनत किया गया। कई बार बुक से, ये तुरंत की यूट्यूब पे वीडियो, हम लोगों के समय वीडियो नहीं हुआ करता था, तो उस समय आईआईटी की बुजवर्ड मैगजीन आती थी, बुजवर्ड, तो उससे पढ़ते थे, हर महीने में आती थी। और अच्छी किताबें, जब पढ़ाई यूनिवर्सिटी में पढ़ाई शुरू की अपना, तो कई बार लिखते थे मैकेनिज्म को, तब जाके हमको आया, आ जाइए, तो तब जाके आया, तो बहुत बहुत समय देना पड़ता है, तब जाके ऑर्गेनिक समझ में आता है। आजा बट आजा, चलो कोई बात नहीं, सब लोग जानते हैं चल रहा है, कोई बात नहीं, सभी पढ़ाते हैं, सबको मालूम है, चलो ठीक है। हाँ अब बेटा देखो, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराना है ना, आप लोगों को समझना पड़ेगा इलेक्ट्रोफाइल का अटैक। तो देखो हम पहले आर्थो पर करा लिए हैं, मेटा पर करा, सॉरी आर्थो और पैरा पर करा लिए हैं, मेटा पर करा के देखते हैं। तो मेटा पर कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ घुमाना पड़ेगा, घुमाओ यहाँ। जब घुमाओगे तो सुन लो ध्यान से, मैं थोड़ा सा एक स्टेप और लिखना चाहता हूं। जब घुमाओगे इसको, तो देखो अब आप लोग बताइएगा, डॉक्टर साहब बताएंगी, यहाँ हाइड्रोजन भी तो है, यहाँ हाइड्रोजन भी एक है, ध्यान रहे यहाँ हाइड्रोजन है, इस इसे हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं।
इस इलेक्ट्रोफाइल को कौन उठाएगा? ये पॉजिटिव उठाएगा कि निगेटिव उठाएगा? निगेटिव वाला उठाएगा। कौन उठाएगा? हाँ निगेटिव, तो निगेटिव उठाएगा किसको? इलेक्ट्रोफाइल को, तभी तो इलेक्ट्रॉन लवर होता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। यहाँ एक तरह से इलेक्ट्रॉन है ना, कोई तो इलेक्ट्रॉन लवर हुआ, तो आप इसको ऐसे उठाएगा। तीर भी देखना है, इस तीर को भी देखना है, ये नहीं तीर को यहाँ लगा देना इसको बाहर, नहीं, ये भी ध्यान देना होता है। एरो को भी देखना होता, कौन एरो कहाँ जाएगा, उल्टा पुल्टा मत लगाइएगा, वो भी ध्यान देने की जरूरत होती है। अब एक इंटरमीडिएट यहाँ बना है, एच है और यहाँ ई है, ठीक, यहाँ प्लस चार्ज है। बाकी अभी बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलने वाला आप लोगों को। यहाँ वो एच है, तो फिर से देखो रेजोनेंस कौन करेगा? रेजोनेंस कौन करेगा? इधर देखिए, रेजोनेंस कौन करेगा? पाई सिग्मा प्लस चार्ज। रेजोनेंस कहाँ जा रहा है? रेजोनेंस कहाँ वाला जा रहा है? रेजोनेंस यहाँ वाला जा रहा है। रेजोनेंस जब तक लिखोगे नहीं बेटा, तब तक समझ में नहीं आने वाला ऑर्गेनिक। ये समझ लो कि इसे देख रहे हैं 2 घंटा तक, तुमको समझ में नहीं आएगा। उसको लिखो, कई बार लिखो, तब जाके समझ में आने वाला है, समझे? और आप लोग समय से आया कीजिए, ना लेट से आएंगे, 9:30 बजे आ रहे हैं, 9 बजे से क्लास चल रही है। तब देखो, थोड़ा देख लो, यहाँ आएगा प्लस चार्ज। यार चलो इसी कर देते हैं। यहाँ ओ एच ऐसे का ऐसे है, और जैसे है वैसे ही है। अब देखो, इसकी कमी को कौन पूरा करेगा? ये वाला करेगा, ये पूरा करेगा। तो मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूं, मैं कुछ ये दिखाना चाह रहा हूं, ये तीनों, ये देखिए, अच्छा मैं थोड़ा सा देखिए, 1 मिनट ध्यान दो, इधर ध्यान दो। हाँ बेटा देखो, मैं ये कह रहा हूं, यह प्लस चार्ज जो इंटरमीडिएट बन रहा है, जो यह इंटरमीडिएट बन रहा है, यहां पर एक प्लस चार्ज, यह प्लस चार्ज क्या OH के पास गया है? OH के पास यहाँ गया प्लस चार्ज, उन लोगों में तो OH के पास चल जा रहा था, इसलिए मैं इतना टाइम दिया हूं। यहाँ तो चल जा रहा था, जब OH के प्लस मतलब ऑक्सीजन के पास गया है प्लस चार्ज, तो रेजोनेंस बना रहा था, कार्बोकेट जो इंटरमीडिएट बन रहा था कार्बोकेटायन, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही थी। तो यहाँ पर इस जगह पर मैं, इसलिए आप लोग सोच रहे हो सर ये क्या बना रहे हैं डब्बा उब्बा, तो मतलब इसका मतलब है, कुछ मतलब है। तो देखो मैं पूछ रहा हूं, यह प्लस चार्ज OH के पास गया है? गया है? नहीं गया भैया, देखो वहां तो जा रहा था लेकिन यहाँ नहीं गया। देखो यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, यहाँ आ गया, OH के जिस बगल पे नहीं गया, तो कहां से बना पाएगा? देखो कहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा पाएगा भैया, ये तो दूर है, तो कहां से स्टेबल बना पाएगा? तो स्टेबल कार्बोकेटायन मिलेगा वहां? स्टेबल नहीं मिलेगा, यह अनस्टेबल होगा, इसलिए ऑटो पैरा स्टेबल होता है। समझ गए? सब दिखाना पड़ता था उस समय, हम लोग जब पेपर होता तो दिखाना पड़ता था। तो आप लिख लिख के करेंगे तब जाके आपको फीलिंग आएगी, हाँ तो इलेक्ट्रोफाइल के केस में, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के केस में ऑटो पैरा जो होता है स्टेबल होता है, मेटा कम स्टेबल होता है। ठीक है, उस तरह भी मैं समझा दिया था, यहाँ भी समझा दिया हूं। तो क्या होगा? ये लेस स्टेबल होगा। पॉजिटिव चार्ज यहाँ लिख देना, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज OH के पास नहीं गया है, तो क्या है? लेस स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, लेस स्टेबल बनेगा। कह सकते हैं, लास्ट में कह सकते हैं, फाइनली वी कैन से दैट मेटा पोजीशन इज लेस। मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक नहीं होगा, कहां अटैक होगा? आर्थो और पैरा पर लेस होगा। ठीक है, तो नोट कर लो,
आर्थो पैरा ही होगा, बना लो, कोई बात नहीं है, बना लो भाई। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन है जो अभी अभी आया हूँ उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, यह इंटरमीडिएट बना हुआ है, यह इंटरमीडिएट, तीनों इंटरमीडिएट बना हुआ है, तो इसको क्या कहते हैं हम? मैं डॉक्टर साहब से आपसे पूछना चाहता हूँ कि बताइए, कंपाउंड मैं कई बार पूछ चुका हूँ आप लोगों से, बताइए यह एक क्या एक कंपाउंड कहा गया, यह एक कंपाउंड किसी में से या किसी में से क्या एरोमेटिक है? यह आप बताइए, एरोमेटिक है? नहीं है तो क्या है? हाँ, नॉन एरोमेटिक, बिल्कुल सही, नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, एरेनियम आयन बना हुआ है। अपने आप को एरोमेटिक बनाना चाहेगा तो कोई बेस आकर हाइड्रोजन को उठा लेगा, फिर एरोमेटिक बन जाएगा, तो आगे हम करेंगे उसको, कोई बेस आके हाइड्रोजन उठा के एरोमेटिक बना देगा वो, समझ रहे हैं? जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, पहले बना लीजिए इसको, बना लीजिए जल्दी, छोटा कर दूं क्या? एक बार देख के लिख लीजिए, छोटा कर दूं? चलिए, अमन बाबू, पास कर दीजिए इसको। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन देखो, कौन सा टाइम है आप लोगों का आने का? मजाक बना लियो तुम लोग, कभी भी झोला उठा के चले आ रहे हो तो लोग, क्या यार, पढ़ लो बेटा, जो समय निकल जाएगा दोबारा नहीं आने वाला है, शांत रहो। अब इसको देखो, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराना है आपको, देखिए मेरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन NO2 ग्रुप इज मेटा डायरेक्टर, NO2 ग्रुप इज मेटा डायरेक्टर है, इसको एक्सप्लेन कीजिए कैसे? तो पहले मैं डायग्राम बना के, रेजोनेंसिंग स्ट्रक्चर बना के मैं एक्सप्लेन करूंगा, तब जाके चीजें समझ में आने वाली हैं, ऐसे सोच लिए कि रट लेंगे तो नहीं समझने वाला है। अब देखो, ध्यान से देखो, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल का अटैक आप कराना चाहते हैं, तो मान लीजिए मैं यहाँ इसको ऐसे बनाऊं, तो आप थोड़ा मैं बना दे रहा हूँ, टाइम टेकिंग लग रहा है, कोई बात नहीं है, ताकि आप लोगों को आ जाए। या नेगेटिव चार्ज आया है, प्लस चार्ज आया है, जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल को कौन उठाएगा? ये नेगेटिव चार्ज उठाएगा, फिर एरो का डायरेक्शन भी देखते रहना, कौन किसको उठा रहा है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इसको इलेक्ट्रोफाइल को, नहीं तीर वहां लगा देना, गड़बड़ हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, समझ रहे हो? ये भी दे सकता है, आपको ऐसे भी दे दिया है, अगर मान लो ऐसे है, ये भी ध्यान देने की जरूरत है, ये भी ध्यान देना, निगेटिव वाला है, अब ऐसे ये नहीं किसी को कोई भी उठा ले, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये तीर ऐसे मत लगाइएगा, अगर ऐसे दे दिया तो गड़बड़ है, समझ लो, ये गलत है, गड़बड़ सही नहीं है, तरीका सही नहीं है, सही ये है, निगेटिव चार्ज वाला इसको उठाएगा, समझ गए हो? ये निगेटिव चार्ज वाला इसको उठाएगा, ये सही है, मान लो ये दे दिया पेपर में, तब तब तो गड़बड़ हो जाएगा, तुमको नहीं मालूम रहेगा, तो तुमको ये सब आना चाहिए ना, ये सही नहीं है, ये गलत है, समझ गए? ये सही है बेटा, सही है, तो जो सही है वो लिखो। भाई ऑर्गेनिक समझने के लिए लोग तरस जाते हैं कि ऑर्गेनिक समझ में आ जाए, समझ गए? कि ऑर्गेनिक समझ में जल्दी आ जाए, तो बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है कि समझ में आ जाए। बहुत सारे बच्चे हमको मैसेज करते हैं, फोन करते हैं, अरे सर नहीं समझ में आता ऑर्गेनिक, हम क्या करें? तो अब आप लोगों के लिए मैं तो प्रयास करता हूं बढ़िया करने का, अब नहीं पढ़ेंगे तो क्या फायदा? बस इतना तो करो, इतनी बात समझ में आई है कि नहीं? बोलो बोलो, इतनी बात समझ में आई है तो बना लो। अब देखो, रेजोनेंस कौन करेगा? रेजोनेंस कहां से जाएगा? एक इंटरमीडिएट बनाएगा या नहीं बनाएगा? इंटरमीडिएट बनाएगा, हाँ बनाएगा, कहां से बनाएगा? यहां से बनाएगा इंटरमीडिएट, नहीं यह रेजोनेंस बनाएगा, यह इंटरमीडिएट तो ही है, तो यह रेजोनेंस बनाएगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स तो बनाएगा, यहां से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, बना के दिखाओ, मैं यही बना दे रहा हूं।
इस टाइप का बन गया है। ये इंटरमीडिएट है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स का कर सकते हैं हम इसको, सिग्मा कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं। सिग्मा कॉम्प्लेक्स एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है? यह एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है? पीछे वाले तीनों लोग जो आए हैं, एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है? नॉन एरोमेटिक कैसे पता चला, खड़ा बताओ। हाँ बहुत बढ़िया, सही है, नॉन एरोमेटिक है। नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, बहुत बढ़िया। एरिनियम आयन बना हुआ है। तो देखो यहां देखो, ये माइनस आई इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट लगा रहा है, माइनस एम इफेक्ट लगा रहा है और प्लस आई। तो देखो माइनस एम इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को घटाता है, समझ गए? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को क्या करता है, क्या करता है? कार्बो घटाता है। तो यह स्टेबल होगा कि नहीं? यह स्टेबल होगा, होगा स्टेबल? बोलो जी, यह इंटरमीडिएट स्टेबल होगा? हाँ स्टेबल होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट जो होता है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को घटाता है। माइनस एम इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को घटाता है, तो यहां पे स्टेबिलिटी घटेगी। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन घटेगी, समझ रहे हो? तो स्टेबल तो होगा नहीं, लेस स्टेबल होगा। क्या होगा? लेस स्टेबल। बोलो जी, तो ये फेवर तो होगा नहीं। तो यह आर्थो अटैक इन केस ऑफ नाइट्रोबेंजीन, इन केस ऑफ, ये बेटा सुनिए क्या है, इन केस ऑफ, हाँ ठीक है, इन केस ऑफ नाइट्रोबेंजीन आर्थो अटैक इज नॉट पॉसिबल। अब पैरा पर करा के देख लीजिए, मेटा पर करा के देख लीजिए, आप लोग खुद कराइए, मैं नहीं कराऊंगा। एक तो बना दिया हूं ना, आप लोगों को दिखाऊंगा, आप लोग खुद बनाएंगे, बनाएंगे आप लोग खुद बनाइए। भले ही समय लग रहा, कोई बात नहीं, समय लग रहा कोई बात नहीं, ले लो समय, लेकिन देखो। अब देखो, अब दूसरा देखेंगे अटैक एट, ये तो अटैक एट आर्थो पोजीशन पे देखे हैं। अब इसी तरह मैं ऊपर बढ़ा दे रहा हूं, इसी पर देखें, इसी तरह देखेंगे अटैक एट, अटैक एट, अटैक, अटैक एट पैरा देख लेते हैं, पैरा देख लेते हैं, पैरा पे भी अटैक देख लेते हैं, तो ध्यान से देखो। इन केस ऑफ NO2 पैरा अटैक देख लेते हैं। तो मालूम है कि पैरा यहाँ निगेटिव चार्ज यहाँ लगाओ, निगेटिव चार्ज को यहाँ लाओगे तो देखो तुम्हारा ये बन जाएगा, आपका कुछ ऐसे बन जाएगा। मैं कल आऊं, कल सब जो जैसे आएंगे मैं सब दूंगा, क्वेश्चन आप लोगों को करने के लिए दूंगा अभी, ताकि ये मैकेनिज्म करने के लिए आप लोगों को, ताकि आप लोगों को आ जाए। ध्यान रहे, यहाँ हाइड्रोजन भी है, हाँ हाइड्रोजन भी है। निगेटिव चार्ज किसको उठाएगा? इलेक्ट्रोफाइल को उठाएगा। अब देखो फिर से रेजोनेंस करेगा यार, हो गया। और भी कहीं आने वाला है तो सीन बना हुआ है, यहाँ भी देख लो।
यहाँ भी देख लो, एक बार लिखना बंद करो, ध्यान से देखो एक बार। हाँ, एक और जाएगा, एक और जाएगा, एक बार यहां से आया है, यहां भी प्लस चार्ज आ गया इसके पास। देखो यहां पर भी प्लस चार्ज इसके पास आ गया है, ध्यान से देखो। ये यहां पर भी आप चाहेंगे तो बना सकते हैं, एक और बना दो स्ट्रक्चर, यहां बन जाएगा। अब देखो यहां पर भी यह प्लस चार्ज इसके साथ आ गया है, तो यहां पर भी कर सकते हैं, इस जगह पे भी कर सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज NO2 के पास आ गया है, तो ये यहां पर आपका, यहां पर ये देखो प्लस चार्ज माइनस वाले माइनस एम इफेक्ट के पास आ गया है, तो हम कह सकते हैं कि ये भी लेस स्टेबल होगा, लेस स्टेबल होगा। तो पैरा भी यहां आपका लेस स्टेबल होता है, पैरा भी लेस स्टेबल, पैरा अटैक लेस स्टेबल होता है। अब अटैक एट मेटा पोजीशन देख लो, अटैक एट मेटा पोजीशन, मेटा पर अटैक कराने के लिए निगेटिव को यहां ले जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन भी रहेगा, यहाँ प्लस चार्ज आएगा आपका, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराओगे, ये नेगेटिव चार्ज को उठाएगा, इस हाइड्रोजन को उठाएगा, एक इंटरमीडिएट बनेगा। अब घुमा के देख लेना तुम रेजोनेंस करा के, ये तो घुमा के देख लो बेटा, घुमा के देख लो इसको, डिलोकलाइज करा के देख लो, यहां जाएगा। इसकी कमी को कौन पूरा करेगा? ये पूरा करेगा। यहाँ पे प्लस चार्ज आया, एक मिनट देख लीजिए, थोड़ा सा मेटा अटैक देख लीजिए। मेटा अटैक में क्या हुआ है, निगेटिव चार्ज को मेटा पे, कोई निगेटिव चार्ज को मेटा पे किए हैं, तो निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल को उठाया है, तो देखो एक तरह से यह इंटरमीडिएट बना हुआ है। और यहाँ पर यह जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज क्या NO2 के पास जा रहा है? नहीं जा रहा, देख लो पॉजिटिव चार्ज NO2 के पास नहीं जा रहा है, यहाँ दूर है NO2 से, तो दूर है, तो यहाँ कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ी है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो यह फेवर होगा, यह यहाँ पर इस केस में मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। इन केस इस सिग्मा कॉम्प्लेक्स तो बन ही रहा है, ये तो बन ही रहा है, लेकिन यहाँ पर जो होगा मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा, एक कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल मिलेगा, यहाँ मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन मिलेगा, जिसके कारण यह मोर स्टेबल होगा। क्या होगा?
मोर स्टेबल होगा। इन केस ऑफ नाइट्रोबेंजीन, इन केस ऑफ नाइट्रोबेंजीन मेटा पोजीशन इज मोर स्टेबल। तो नाइट्रोबेंजीन के केस में मेटा पोजीशन मोर स्टेबल होता है। तो ठीक है, इसको नोट कर लिया जाए। बहुत कुछ हो चुका है, बता चुके हैं पहले भी। अब इसको बढ़िया से आप लोग लिख लीजिएगा, कई बार घर पे जाके लिखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। ये नहीं सिर्फ इतना आंसर देखिएगा, सिर्फ देखना नहीं है, उसको लिखना है। लिखोगे तब जाके आएगा, समझ गए। अदरवाइज हमको एनसीईआरटी पढ़ाना होता और ऐसे लोगों की तरह पढ़ाना होता है एनसीईआरटी, तो मैं उसको समझा देता, पढ़ा के जल्दी खत्म कर दिया होता। इसलिए टाइम दे रहा हूँ क्योंकि चीजें समझ में बढ़िया से आने लगे। समझ में आई बात। जब पढ़ोगे तब एनसीईआरटी आपको रीडिंग कराऊंगा, मजा आने वाला है, तब आ जाएगा। हाँ, तो पास कर दीजिए वीडियो, पास कर दीजिए, ऑन कर दीजिए। देखिए कुछ टर्म एंड कंडीशन देख लीजिए। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन देख लीजिए। देखो, अगर रिंग के ऊपर ऐसे कोई ग्रुप लगा हुआ है, देखो स्ट्रांग एक्टिवेटिंग ग्रुप, एक्टिवेटिंग मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिंग के अंदर बढ़ा देना, रिंग के अंदर बढ़ा देना, तो वो सब आर्थो पैरा डायरेक्टर की तरह काम करेगा। ओपी डायरेक्टर, आर्थो पैरा डायरेक्टर वाला लिख लेना। स्ट्रांग एक्टिवेटिंग ग्रुप आर्थो पैरा डायरेक्टर होता है। तो देखो, नेगेटिव चार्ज आर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग कंपाउंड, CH2 माइनस O माइनस सब तगड़ा वाला प्लस आई इफेक्ट होता है। ठीक है, तो यह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की तरफ काम करता है और स्ट्रांग रिंग पर जो होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है और आर्थो पैरा अटैक फेवरेबल होता है। समझ रहे हैं, इस कंडीशन को याद रखना है आपको। दूसरा मैं लिख दे रहा हूं, लिखा हूं, कहाँ गया है। हाँ ठीक, दूसरा कहा है अभी है। हाँ, मॉडरेटिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप, मॉडरेटिंग मतलब बीच वाला। हाँ देखो यहाँ, व्हेन लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन टू साइड ऑफ रेजोनेंस, यहाँ देखो, यहाँ पर जब रेजोनेंस जो होता है, देखो यह लोन पेयर इधर भी आएगा, इधर भी बनाएगा, यहाँ भी बनाएगा, दोनों साइड बनाएगा। किसी कंपाउंड के पास, किसी कंपाउंड के पास सुनो, किसी कंपाउंड के पास जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है दोनों साइड जाता है, रिंग में भी जाए और बगल में भी जाए, दोनों तरह रेजोनेंस करता है, तो उसका ध्यान बढ़ जाता है, ध्यान बढ़ जाता है। जिसके जुड़वा बच्चे होते हैं, माँ लोग क्या होती हैं, दोनों बच्चों का ध्यान देती हैं, ध्यान बढ़ जाता है, तो उस तरह ध्यान देना समझ लो। तो इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, तो पहले की तरह नहीं, थोड़ा कम कम एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा, इसलिए मॉडरेटिंग कर सकते हैं इसको। समझ रहे हैं, ये भी उसी के केस में आ जाएगा। और क्या है, हाँ, वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, जो काफी कमजोर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, जो वीक होता है, तो जिसमें प्लस एच इफेक्ट आता है, जिसमें प्लस एच इफेक्ट आता है, वो भी आर्थो पैरा डायरेक्टर होता है, उसमें प्लस एच इफेक्ट आता है। हैविंग प्लस एच इफेक्ट, सीसी बांड, कार्बन कार्बन बांड कर सकते हैं, CH3 कर सकते हैं, मतलब प्लस एच इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन वाला कंसेप्ट, CH2 CH3 CH डबल बांड CH2 फिर PH, ये सब क्या होता है, वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। एक और है, एक और है, उसको भी लिख लो कंडीशन। हाँ, वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, वो एक्टिवेटिंग था, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ये इंपॉर्टेंट है, एक तरह से रिएक्शन में काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, इसका प्लस एम इफेक्ट छोटा होता है, स्मॉल होता है माइनस आई से, माइनस आई बड़ा होता है, यहाँ माइनस आई का कंसेप्ट देखना है। बस इतना कंडीशन आपका है, ठीक है। चलो इतना नोट कर लो, नोट कर लो। हाँ बेटा, हाँ विनय बाबू पास कर दीजिएगा वीडियो।